अध्याय 18। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे चिद्दिलास, हे गोविंद श्रीनिवास, पाहि माम दीनबंधु, हे आनंद कंद परेश, हे केशव, हे केशीमर्दन, हे माधव, हे मधुसूदन, पांडुरंग रुक्मिणीपति, हे पुतना प्राण शोषण। आपको है पूर्ण ज्ञात, जो है मेरे मन में बात, फिर आपको बोलकर क्या बताऊं रमानाथ। भक्त की हर इच्छा पूरी आप करते हो श्री हरि, ऐसा साबित करती है पुराण कथा ये सारी। अतः मेरे पंडरीनाथ पूर्ण करना मनोरथ, कठोरता त्याग देना दास गणु है शरणागत। अकोट के पास में मुंडगांव नामक नगरी में बाईजाएक रहती, जिसकी निष्ठा थी समर्थ में। हल्दी माली के वंश में जन्म लिया था उसने, शिवराम पिता था उसका जन्म दिया भुलाबाई ने। बचपन में बाईजा का विवाह हो चुका था, पटले कैसे माथे पर विधाता ने जो लिखा था। यौवन आया बाईजी को, पिता फिर ले गया उसको जामात के घर पर गर्भाधान करने को, पर उपयोग नहीं हुआ। जामात षंड साबित हुआ, तब जननी को अनावार शोक हुआ। बाईजी को देखकर आंसू बहते थे झरझर, माता सोचे पुत्री बांझ रहेगी क्या जीवन भर। भुलाई बोली पति को, ऐसी ही ना रखना इसको, दूसरी जगह पर हम ब्याह देंगे बाईजी को। शिवराम बोले इस पर हिम्मत नहीं देना हार, जल्दी समझ नहीं आता पुरुषत्व का हमें प्रकार। ऐसी अधीर मत होना, थोड़ा इंतजार करना, बाईजी को कुछ दिन ससुराल में ही रखना। षंडत्व भले ही आया हो, वह दूर है सकता है औषध की सहायता से, बस थोड़ा इंतजार हो। दोनों ने यह विचार किया, बाईजा को रख दिया ससुराल में। शिवराम फिर मुंडगांव को घर आया। वर्ण काला सावला, वर्ष 15-16वां, ऊपर से शरीर भी था यौवन से भरा हुआ। नैन नक्श चमकदार, शरीर में भरा उभार, जो भी कामुक उसे देखता मोहित होते उसके विचार। बाईजी को देखकर जेठ ने मन में अंदर, उसके प्राप्ति की कामना होने लगी बलवत्तर। बाईजी को था फुसलाना, जेठ ने प्रयत्न किया नाना, बार बार बाईजी को शुरू किया ऐसा कहना, ऐसी नाराज नहीं होना, मुझे ही पति मान लेना, आमरण तेरा पोषण करने में समर्थ होना। ऐसा कूदना छोड़कर मन को आनंदित कर, पगली मेरे साथ रहना, मुझे पति समझकर। समझाता ऐसा कुछ, इशारे भी करता था कुछ, उसके मन को मोह लेने आमिष भी देता था कुछ। फायदा कुछ हुआ नहीं, बाईजी का साथ मिला नहीं, बोली हे नारायण मेरा क्यों दुर्दशा थमती नहीं। पूर्ण काल जीवन का ध्यान किया इन चरणों का, आज मुझे यह फल मिल रहा है उसी का। जिसका मैंने हाथ पकड़ा वो तो पुरुष नहीं निकला, दैवगति से घर प्रपंच भाग्य में ही नहीं दिखता। हुआ वही जो था होना, अब तो मन भक्ति में लगना, हे शेषशाही पर पुरुष का स्पर्श मुझे नहीं होने देना। एक रात एकांत में जेठ आ गया पास में, विचार अपना व्यक्त करने उमड़ा था जो उसके मन में। उसको इनकार कर बाईजा ने दिया उत्तर, लाज शर्म बची नहीं कैसी तेरे मन के अंदर। जेठ का मैं करती मान, मेरे पिता के समान, ऐसे स्वेर बनना नहीं, मन को जरा दे लगाम। सुनकर बाईजा का भाषण पलटा नहीं उसका मन, वासना बलवान होने पर नीति का है होता हनन। बाईजा पर हाथ डालने जैसे ही कोशिश की उसने, माड़ी से उसका पुत्र गिरा, देख गया पल भर में, सिर उठका फट गया। बाईजा ने उठा लिया, गोद में लेकर घाव पर मरहम भी लगा दिया। बाईजा बोली हे जेठ, विचार कीजिए नेक, परस्त्री की अभिलाषा अपने दिल में देना फेंक। लड़के को गिरा देखा तब जागा भय मन का, पश्चाताप भी हुआ उसे अपने किए कर्म का। बाईजी का पीछा छोड़ दिया, शांति से रहने लग गया। फिर शिवराम लड़की को मुंडगांव ही ले आया। भुलाई बोले पति को, चले शेगांव को, बाईजी का भविष्य पूछे श्री गजानन महाराज को। मान्य हुआ शिवराम को, आया लेकर कन्या को, श्री गजानन को पूछने साथ लिए पत्नी को। हाथ जोड़े प्रणाम किए, पुत्री से भी करवाया, पुत्र पौत्र दीजिए इसे मनोरथ व्यक्त किया। बात यह सुनकर शिवराम से कहा हंसकर, विधाता ने पुत्र नहीं लिखा इसके ललाट पर, इस जग में पुरुष तमाम इसके है तात समान, इसके ब्याह के झमेले में पड़ने का नहीं लेना नाम। दुख हुआ अनावार शिवराम को यह सुनकर, वापस पहुंचा मुंडगांव को बाईजी को साथ लेकर। पर इस समर्थ वचन से बाईजी प्रसन्न हो गई मन में, गजानन चरणों में निष्ठा उसकी जुड़ गई तब में।
महाराज का भक्त एक मुंडगांव का पुंडलिक, उसके संग शेगांव बाईजा जाने लगे निशंक। शुरू में ना किया विरोध, माता पिता ने बैरोक टोक, जाने दिया उन लोगों को दोनों को, कहीं न थी नोक झोंक। उन्होंने सोचा यह कारण, इसने पकड़े साधु चरण, निज कृपा से महाराज करेंगे दुख निवारण। पुरुषत्व देंगे दामाद को, अशक्य नहीं कुछ संतों को, ऐसा सोचकर मन में शांत किया विचारों को। पुंडलिक के साथ में बाईजा जो लगी जाने, चर्चाएं शुरू हो गई। इस प्रकार जग भर में शेगांव के वारी का ढोंग है ये दोनों का। यौवन में परमार्थ में लगता न मन मनुष्य का। तरुणावस्था पुंडलिक की, बाईजा भी है युवती, विषय वासना से भरी, निश्चित है वारी इनकी। चाहते एक दूसरे को विषय सुख भोगने को, शेगांव वारी की युक्ति सूझी है इन दोनों को। पुंडलिक अगर माली होता, विचार कुछ योग्य होता दोनों की ही शादी का, क्योंकि दोनों की है तरुणावस्था। पर पुंडलिक है मराठी और यह माली की बेटी, इन्हें अलग करना होगा क्योंकि अलग अलग है जाति। लेकिन इन दोनों के विचार अति शुद्ध थे, काम वासना विकार मन में नहीं पनपे थे। भुलाई ने बेटी को डांटा, अरे कैसी है तू उल्टा, दिन रात उसके घर जाने का कारण समझ नहीं आता। इस तरुण उम्र में परमार्थ न होता मन में, लोमड़ी भूखी नहीं रहती। कभी गन्ने के खेत में घास देख क्या कभी बैल आगे बढ़ा नहीं। हे कुपुत्री हमारे मुख को, कालिक तू पोतना नहीं। फिर बोली शिवराम से, ऐसे ही मत रखो इसे, पुनर्विवाह कराओ इसका किसी माली लड़के से। यह पुंडलिक के घर जाती, प्रेम भरी बातें करती, एक दूजे को देख इनके मन में जागती है प्रीति। चलो शेगांव चलते हैं, साथ इसे भी लेते हैं, इसकी सारी करतूतें महाराज से कहते हैं। संत चाहते सन्निधि और जानते बात सभी, चंदन के पेड़ से नहीं निकलती दुर्गंध कभी। भूला शिवराम और बाई जी, साथ में था पुंडलिक भी। शेगांव पहुंच महाराज के चरणों में झुके सभी। पुंडलिक को देख दयाघन बोले लगे ऐसे वचन, हे पुंडलिक पूर्व जन्म की बाईजा है तेरी बहन। लोगों को निंदा करने देना, बहन को दूर न करना, दोनों मिलकर सच्चिदानंद हरि की तुम भक्ति करना। साफ है पुत्री का मन, इस पर न कर दोषारोपण, भूले ये दोनों तो है पूर्व जन्म के भाई बहन। जग में बाई जी के लिए कहीं पर पति नहीं है, घर गृहस्थ करने को यह जग में आई नहीं है। इसे जिंदगी भर सारी रहना है ब्रह्मचारी। जिस प्रकार पंढरपुर की जनाबाई थी साध्वी नारी, किया नामदेव गुरु उसने, यह शरण आई हमें, हमारी जनी को कभी कष्ट नहीं देना किसी ने। महाराज का यह वचन शिवराम ने किया श्रवण, मुंह से शब्द निकले नहीं, गदगद हुआ उसका मन। लेकर अपनी कन्या को शिवराम आया मुंडगांव को, किसी ने फिर टोका नहीं, दोनों को जाने शेगांव को। महाराज भक्तों की सदा कैसे करते हैं रक्षा, श्रोता जन इस बारे में सुनिए अब अगली कथा। भाऊ राजाराम कंवर नाम का खामगांव में डॉक्टर था, वहां के दवाखाने का वह अधिकारी था। उसे बड़ा फोड़ा हुआ, बड़े डॉक्टर को बुलाया। खामगांव आकर उसने इलाज उसका शुरू किया। बुल्ढाना अकोला अमरावती से डॉक्टर वहां आए कितने, उस पर शस्त्रक्रिया के जैसे हर संभव इलाज करने। फोड़े पर मरहम पट्टी की और शस्त्रक्रिया भी की। फोड़ा ठीक करने को कितनी दवाएं पेट में दी, कुछ भी गुण नहीं आया। फोड़ा तो बढ़ता ही गया। बड़ा भाई बीमारी से चिंताग्रस्त हो गया, दर्द असह्य बढ़ने लगा, भाव व्याकुल होने लगा। अंत में उसके मन में विचार यह आने लगा, कष्ट का होगा निवारण, जाओ सदगुरु को शरण। इलाज एक ही बचा है, सदगुरु के स्मरण चरण। बिस्तर पर ही जोड़े हाथ, बोला है सदगुरुनाथ, अंत अपने पुत्र का न कदापि देखिए आप। विनती करता रहा पल पल, रात भर होकर विकल। एक बजने का समय होगा, मध्यरात्रि गई निकल। तम से अंबर भर गया था, किरु शब्द गूंज रहा था। लोमड़ी की आवाज ने जंगल सर पर ले लिया था। ऊपर टाट लगी हुई एक बैलगाड़ी आई, सुडोल बैलों की जोड़ी गाड़ी में थी जुटी हुई। घुंघरू माला कंठ में बज रही मधुर स्वर में, आगे और पीछे को पर्दे लगे थे उस गाड़ी में। दवाखाने के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो गई आकर, डॉक्टर सब देख रहा था लेटे लेटे शैया पर। फिर उस बैलगाड़ी से ब्राह्मण एक उतरा नीचे, द्वार खटखटाने लगा बंगले का। डॉक्टर के बंधु ने दरवाजा खोला,
ब्राह्मण से यह प्रश्न किया, हे महोदय, किस स्थान से आगमन आपने किया? ब्राह्मण ऐसे बोला उनको, कहते सारे गजा मुझको, शेगांव से आया हूँ मैं भस्म तीर्थ देने आपको। डॉक्टर भाऊ कंवर को बड़ा फोड़ा हुआ है, जो यह भस्म भेजा है लगाने, उस फोड़े को तीर्थ दिया है पिलाने। लीजिए अपने हाथ में, लौटता हूँ अब रुकने, समय न मेरे पास में। तीर्थ भस्म उन्हें देकर ब्राह्मण गया लौट कर, उसकी खोजबीन की भाव ने सिपाही भेज कर, लेकिन पता लगा नहीं, गाड़ी कहीं दिखी नहीं। भाव ने खूब विचार किया, कुछ तर्क लगा नहीं। फोड़े को जब भस्म लगाया, वह तत्काल फूट गया, भर भर कर कितना सारा मवाद बाहर निकल आया। एक घटिका के बाद पूरा साफ हुआ मवाद। महाराज ने भस्म की के है महत्ता ऐसी अगाध। भाव निद्राधीन हुआ, रोग पूर्ण नष्ट हुआ, धीरे धीरे ताकत आई, भाव पूर्ववत हुआ। दर्शन को शेगांव गया, समर्थ ने भाषण किया, मेरे गाड़ी के बैलों को तूने चारा भी ना दिया। संकेत में जो कहा उन्होंने समझ गया, भाव मन में आनंद की उत्तान लहरें उठी हृदय के सागर में। उस रात्रि का महान ब्राह्मण अन्य न कोई मेरे गजानन, मुझ पुत्र के लिए उन्होंने खामगांव में किया आगमन। रोग पूर्ण दूर हुआ, कंवर ने अन्नदान किया। श्री गजानन महाराज अंतर्ज्ञानी थे औलिया। एक बार महाराज ने श्री विठल से मिलने चंद्रभागा तीर पर आगमन किया पंढरपुर में। भक्त समुदाय संग था और दिन था वारी का, खास वाहन लगातार रास्ता चल रहे पंडरी का। जगू आबा पाटिल हरी, बापूना भजन मंडली सारी, शेगांव नगरी से निकल पहुंच गए नागझरी। उस गांव में एक मले में, एक बड़े से सुरंग में गोमाजी नाम के संत लीन हुए थे समाधि में। चारों ओर उस मले के झरने हैं स्वच्छ जल के, अतः उस स्थल को लोग नागझरी ऐसा कहते। गोमा जी बुआ ये संत महादाजी के गुरु सत्य, शेगांव के पाटिल कुल को आशीर्वाद इनके अनंत। अनुसार रिवाज और श्रद्धा के सारे पाटिल शेगांव के आगे बढ़ते पंढरी को दर्शन कर गोमा जी के इस परिपाटी के तहत नागझरी पहुंचकर पंढरी को बढ़ गए। अग्निरथ में बैठकर श्री गजानन की सवारी, साथ में पाटिल हरि, बापूना और इतर 550 जनता दूसरी। पवित्र वह दिन था, आषाढ़ शुद्ध नवमी का। पंढरपुर जाने लगा समुदाय वार कार्यों का। मेघों से भरा था अंबर, कहीं कहीं धरती पर पर्जन्य की वृष्टि भी होने लगी सरसर। बन गया पंढरपुर धरती का वैकुंठ नगर। ज्वार आने पर जैसा उफन रहा कोई सागर। प्रदक्षिणा के मार्ग पर करतालों का चला गजर। जय जय राम कृष्ण हरि गुंज रहे थे उच्च स्वर। शब्द किसी का भी कोई नहीं देता था सुनाई। आनंद और उल्लास का वर्णन हो सकता नहीं। सावता गोरा कुंभार, नाथ निवृत्ति ज्ञानेश्वर, सोपान मुक्ता जनार्दन, श्री तुकोबा देहुकर। पालकियों इन संतों की पंढरपुर में आ पहुंची। अबीर उड़ा रहे भक्त, व्यक्त करने आदर भक्ति। मानो गगन में सर्वत्र बुके का बन गया हो छत्र। वातावरण हो महक रहे थे पुष्प और तुलसी पत्र। ऐसे भक्तिमय माहौल में महाराज आए पंढरपुर में। आकर फिर ठहर गए कुकाजी के वाड़े में। वाड़ा या कुकाजी का प्रदक्षिणा के मार्ग में था। भक्तों का प्रचंड समुदाय जमा हुआ मंदिर में था। हाथ हाथ के फासले पर पुलिस खड़ी थी रास्ते पर। राह चलते वार करी हरि भजन रहे थे कर। वह था 11 का दिन। हरि पाटिल के संग दर्शन करने बापूना बिना निकल गए सारे ही जन। बापूना पीछे रह गया, जो था स्नान करने गया। बाकी सारे चले गए, इसको समय लग गया। स्नान कर वापस आया, सारी बात समझ गया। विठ्ठल दर्शन करने अभी हर कोई निकल गया। दर्शन की आस लिए निकल पड़ा भागते हुए। मंदिर के चारों ओर असंख्य भक्त जमा हुए। चिट्ठियों का न जगह मिले, वहां बापूना कैसे चले दर्शन हेतु मंदिर में। और गरीबी थी पल्ले। बापूना अपने मन में लगा विठ्ठल का ध्यान करने। दर्शन दीजिए ऋषिकेश, कठोरता क्यों ही
है आप में। सावता माली को दर्शन देने दौड़ आए आप अरण में, वैसे ही मंदिर के बाहर आज आइए मुझसे मिलने। अरण का अंतर 8 कोस, यहाँ तो नहीं इतना खास, मैं तो रास्ते पर खड़ा हूँ बस मंदिर के ही पास। अनाथ होके नाथ आप है ऐसा सारे कहते हैं, फिर भगवान आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं। ऐसा खूब स्मरण किया, अंत में हताश हो गया। सूर्यास्त के समय वापस वह बाड़े में पहुंच गया। पूरे दिन का उपवास हुआ, मुख अति म्लान हुआ। बापूना का मन था विट्ठल की ओर लग गया। शरीर तो था घर में, मन अटका मंदिर में। बापूना का था पूरा दर्शन की तड़प में। वहां बापूना को देख हंसने लगा व्यक्ति हरेक, समझ गए हम की है यह बड़ा अभागा एक। शेगांव से दर्शन करने आ गया पंढरपुर में, यहाँ आकर नाना खेल देखता रहा शहर भर में। दाम्भिक है इसकी भक्ति, इसे काहे का श्रीपति, ऐन समय पर अभागों की होती नहीं है उपस्थिति। कोई बोले बापूना तो जानता है वेदों को, फिर वह मंदिर में क्यों जाए दर्शन करने को। हृदय में भगवंत उसका सदैव है वास करता, वेदांती ऐसा मानते कि पत्थर में क्या रखा रहता। हम अग्न है इसलिए दर्शन करने चले गए, नारायण सर्वत्र खड़े है इस बापूना के लिए। फिर दूसरा बोले इस पर आया ही क्यों यहाँ पर, क्या शेगांव में इसको मिल नहीं सकता था ईश्वर। ये वेदों के ज्ञाता बनकर ज्ञान फैलाते हैं जग भर, बस शब्दों का खेल करते अनुभव न होता रत्ती भर। सगुणोपासना के उपरांत समझ में आता वेदांत, जैसे यौवन मिलता है बाल्यावस्था के उपरांत। हर कोई उसकी ऐसी उड़ाने लगा था हंसी, भीड़ में मुकाबले की होगी हिम्मत अकेले की कैसी। दांत लगाए दांतों से भूखा ही था सुबह में से, महाराज लेटे हुए यह सब देख रहे थे जगह से। गरीबों के लिए संचित होते हैं केवल संत, संत संग जिसे मिले होता वही भाग्यवंत। समर्थ बोले अरे बापूना क्यों होता है अनमना, रुक्मिणी रमन से मिला दो जिसकी तुझे है कामना। यह कहकर खड़े हुए कमर पर हाथ रख दिए, समचरण दिखाने को दोनों पांव जोड़ लिए। पुष्प तुलसी माला कंठ में देखी मूर्ति सांवले रंग में, बापूना ने अपना सर रखा उसके चरणों में। फिर जब देखा ऊपर दिखाई दिए गुरुवर, अति आनंदित हो गए बापूना मन के अंदर। शैला पगड़ी और धोती घर पर ही जो थी देखी, वही चीजें बापूना को उस स्थान पर देखी। सबने कहा महाराज को ऐसा ही देना दर्शन हमको, हम भी दोबारा देखना चाहते हैं श्री विट्ठल को। उनका सुनकर भाषण उन्हें बोले श्री गजानन, पहले तुम बापूना के जैसा करो अपना मन, वह वैसा होगा तब दर्शन कर लेना सब। दर्शन नाम की वस्तु बाजार में मिलती कब, कहाँ से ले आऊं मैं और दिखा दूं तुम्हें। निष्पाप करो अपना मन, संभव हो फिर भविष्य में। उसी जगह दिखा दिए साक्षात विट्ठल समर्थ ने, संतत्व कोई खेल नहीं तुकाजी के वाड़े में। एक रूप है साक्षात भगवंत और समर्थ, गुड़ से मिठास दूर करने हम सब है असमर्थ। अंत में प्रसाद लेकर वापस लौटे सब घर पर, दर्शन की इच्छा अमिट रही बापूना के मानस पट पर। इस पुण्य के आधार पर पुत्र जन्मा उसके घर पर, रसिक चतुर विद्वान बना संत सेवा होती सफल। पंडरी के प्रसाद से पुत्र प्राप्ति हुई उसे, अतः नामदेव नाम से पुकारने लगा उसे। कौठे बहादुर गांव का एक माली वारकरी था, बाड़े में उतरा क्योंकि वह वराड़ प्रांत का ही था। वहां आषाढ़ी द्वादशी को सारे पंढरपुर क्षेत्र को हैजे ने चपेट में लिया। सारे वारकरियों को एक एक कर लगे मरने, घुसे पुलिस घर घर में, रोगियों को छांटने का हुक्म दिया था डॉक्टर ने। रोगग्रस्त हो खींच लेते, एक गाड़ी में बिठा देते, कुर्डुवाड़ी रास्ते तरफ चंद्रभागा के पार भेजते। भक्त कौठे बहादुर का शिकार हो गया हैजे का, उल्टी दस्त शुरू हुई, नाम नहीं ले रुकने का। हाथ पांव भारी हुए, कोई पास नहीं जाए, सेवा उसकी कौन करे, भय सभी को सताए। उत्तर पुलिस के भय से छुपा कर रखा सबसे, शेगांव के सारे लोग निकल पड़े वहां से। खाली हुआ पूरा बाड़ा, रोगी वहीं रहा पड़ा, संकट के समय कोई पास में न होता खड़ा। साथ लेते सुख में सारे, दुख में सबने
है मुंह फेरे, संत या भगवंत ही रखे जब हमको संकट आ घेरे। यह प्रकार देखकर बोले गजानन साधुवर, इसको ले चलो यहाँ से, कैसा पड़ा है ओटले पर। लोग बोले हे गुरुवर, यह शायद गया है मर, इसके झंझट में पड़े तो आएगी आफत हम पर। 50 लोगों की तादाद है महाराज अपने साथ, पंढरपुर में देखो कितना फैला है जय का प्रताप। इस स्थिति में यहाँ पर रुकना नहीं है श्रेयस्कर, चलो चंद्रभागा के हम निकल पड़े उस तट पर। फिर महाराज बोले उनको, पागल हो गए हो तुम तो, बात यह उचित नहीं छोड़ना ऐसे देश बंधु को। ऐसा कहकर गए पास, पकड़ा वारकरी का हाथ, उठा कर बिठाया उसे, की मधुरता से बात। चलो बाबा जल्दी उठना, वराड़ प्रांत को है जाना। वारकरी बोला गुरुदेव, अब काहे का वराड़ देखना, समीप है मेरा अंत, पास में ना कोई आप्त, डरो न ऐसा कहने लगे श्री गजानन सद्गुरु संत। सर पर उसके रखा कर बोले टला गंडांतर, उल्टी दस्त बंद हो गए, ठीक लगने लगा सत्वर। ताकत का अनुभव हुआ, वह त्वरित खड़ा हुआ, यम उसे कैसे बुलाए, जिस पर संत का लोभ रहा। पूर्ववत हुआ पल भर में, गया सबके साथ में, गजानन महाराज के समवेत, नदी के उस पार में अति आनंदित हो गया, चरणों पर झुक गया, बोला आपने मृत्यु के चंगुल से मुक्त किया। यह चमत्कार देखकर जय जयकार के गुंजे स्वर, कुर्डुवाड़ी पहुंचे सारे निश्चित मन को लेकर। इस प्रकार पंढरपुर से शेगांव को जा पहुंचे सारे भाविक भक्तजन। संग गजानन महाराज के एक कर्मठ ब्राह्मण था, दर्शन करना चाहता था, श्री गजानन को देखने शेगांव में आया था। उसने स्वामी की कीर्ति अपने देश में सुनी थी, कितनी दूर से था आया, मन में दर्शन की आस थी। ब्राह्मण था मध्वमती, छूत अछूत मानता आती, समर्थ को देखकर उसकी हो गई कृतमति। इस पागल का दर्शन करने यहाँ आया मैं व्यर्थ में, यह तो भ्रष्टाचार का शिरोमणि है वास्तव में। छूत अछूत कहीं नहीं, अनाचार है हर कहीं, ऐसे पागल को साधु कहते, हाय लोगों को बुद्धि नहीं। वहां पर उस मठ में काला कुत्ता रास्ते में मृत होकर पड़ा रहा, आने जाने की राह में। उस कुत्ते को देखकर खिन्न हुआ मन में के अंदर, बोला पानी लाऊं कैसे, शव पड़ा है रास्ते पर, इसे कोई नहीं हटाते, गांजे का ही लुप्त उठाते, महाराज महाराज कहकर इस पागल को वंदन करते। जले इसका यह साधुत्व, ऐसा कैसा मेरा चित्त, इसका दर्शन करने को आया मैं ग्राम से दूरस्थ, करने संशय निरसन। महाराज ने छोड़ा आसन और पहुंच गए वहां जहां खड़ा था ब्राह्मण। बोले श्वान है मृत, पूजा करना यथास्थित, हे विप्रवर आपका तो संशय है अनुचित। सुन ब्राह्मण को क्रोध आया, श्री को कहने लग गया, अरे ऐसा पागलपन का दौरा मुझे नहीं आया। कुत्ता मरने हुआ प्रहर, प्रेत उसका सड़क पर पड़ा रहा है, किसी ने भी सोचा है क्या क्षण भर। उसका यह भाषण सुनकर महाराज ने दिया उत्तर, हम भ्रष्ट है ज्ञानी नहीं, आपके जैसे विप्रवर, चिंता न करो रत्ती भर, पानी लाने एक घाघर मेरे पीछे पीछे आप ले आइए हे विप्रवर। फिर पास उस कुत्ते के श्री गजानन जा पहुंचे, पाद स्पर्श किया कुत्ते को, उठ बैठा वह झटके से, ब्राह्मण हो गया निरुत्तर। देखकर वह चमत्कार, बोला सही में ईश्वर सा है इनका महान अधिकार, योग्यता न समझ पाया, भला बुरा कह दिया। यह कहकर महाराज के चरणों को पकड़ लिया, अपराध मेरे गुरुवर सारे देना क्षमा कर, मुझ अनंत अपराधी के रखना हाथ सर पर। इस सफल संसार में केवल आप में जग को उद्धरने आपको भेजा है भगवान ने। सुनिए श्रोताओं, दीन उसी समाराधना उसने की, लीन हो गया चरणों में, छोड़ कुशंका मन की, प्रसाद लिया गया पलट अपने देश की तरफ। समर्थ ही भगवंत है, ऐसी उसे हो गई परख। स्वस्ति श्री दास गणो विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ। दास गणो चाहता है कि भक्तों को दिखाए सत्पथ, शुभम भवतु श्री हरि हरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्थ 18वां अध्याय समाप्त।
सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।